हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 मार्च 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाई से कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना भी आपसे हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें। चलिए, अब आज के न्यूज़पेपर में, वैसे कल हम लोगों ने सेशन नहीं लिया क्योंकि कल ऐसा कोई ख़ास आर्टिकल था नहीं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आज के न्यूज़पेपर में भी जस्ट एक ही आर्टिकल है जो हमें देखना है इंडियन एक्सप्रेस में। तो इसीलिए मैं आज एक आर्टिकल आप लोगों के सामने द हिंदू का कवर करूँगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई कि अगर ऐसे आने वाले दिनों में भी अगर कोई द हिंदू के आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट होंगे तो उनको भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस का ही एक आर्टिकल है, बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अबाउट दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, कल यहाँ पर जो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है और इसमें ये कहा है कि फिन्स आर द हैप्पीएस्ट, यानी कि जो फिनलैंड के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। अफ़गान्स जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा नाखुश हैं, अनहैप्पीएस्ट हैं। इंडिया जो है वो 8 पोजीशन ऊपर चढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी पाकिस्तान और चाइना से इंडिया नीचे है। यानी कि अभी भी इंडिया में लोग जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना में जितने लोग खुश हैं उतने खुश या उतने हैप्पी इंडिया में लोग नहीं हैं। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले, तो फिनलैंड इज़ दी हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये लगातार 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2025। और बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ आपके यही वाली सारी कंट्रीज़ है जो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, है ना, ये कंट्रीज़ हैं, ये इस हैप्पीनेस रैंकिंग में फिर से एक बार टॉप पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये एक एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल आती है और इसको पब्लिश किया जाता है बाय द वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ फिनलैंड। उसके बाद जो आपके ये हैं बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसमें डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। ठीक है, मतलब टॉप 4, तो सबसे 1 पर फिनलैंड, देन यू हैव डेनमार्क, देन आइसलैंड एंड देन स्वीडन। ये टॉप 4 है और इसी ऑर्डर में है। ठीक है, यानी कि फिनलैंड 1, डेनमार्क 2, आइसलैंड 3 और स्वीडन नंबर 4। तो ये आपकी बाकी नॉर्डिक कंट्रीज़ हो गई। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग पिछली बार जहां 126 पोजीशन थी इंडिया की, इस बार इंडिया जो है वो 118th पोजीशन पर है। टोटल 147 कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया की रैंक 118th है। पिछले साल से हालांकि थोड़ा सा बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन और पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ठीक है, नेपाल और पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी हो गए और बाकी यूक्रेन जहाँ पर लगभग 2-2.5 साल से वॉर चल रहा है, पैलेस्तीन जहाँ पर गाज़ा के लगातार मतलब जो ये हमले हो रहे हैं हमास वाले, है ना, इजराइल वाले, तो वो भी हमसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग अलग जो मेजर्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 57 नंबर पर है फॉर हाउ पीपल डोनेटेड, किस तरीके से लोगों ने डोनेट किया उसको लेकर इंडिया की रैंक जो है वो 57 पर है। हाउ पीपल वॉलंटियर्ड, किस तरीके से लोगों ने वॉलंटियर किया उस पर लेकर इंडिया की रैंक 10th है, मतलब डोनेशन में, वॉलंटियरिंग में हमारा देश आगे है। 74 फॉर हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर, ठीक है, एक अनजान आदमी की मदद करने में भी हमारा देश 74वें नंबर पर है। एंड इन केस ऑफ अ वॉलेट रिटर्न बाय अ नेबर, ठीक है, मतलब नेबर आपका वॉलेट लौटाएगा
इसको लेकर इंडिया की रैंक 115 है। स्ट्रेंजर और पुलिस को लेकर, मतलब स्ट्रेंजर लौटाएगा, पुलिस लौटाएगी वॉलेट आपका, उसको लेकर आप, हमारी जो रैंकिंग है वो 86 और 93 है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका कहीं वॉलेट खो गया, गिर गया, और अगर आपको ये लगता है कि आपके देश में कि वॉलेट आपको अगर किसी स्ट्रेंजर को भी मिलेगा, उसके अंदर आपके अगर कोई कार्ड्स वगैरह होंगे, आईडी कार्ड्स वगैरह होंगे, तो उसको देख के वो वॉलेट आपको लौटाया जाएगा। तो अगर लोगों को इस तरीके का भरोसा किसी देश में होगा तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर हैप्पियर, वो ज़्यादा खुश होंगे, है ना, क्योंकि उनको फिर इस तरीके की टेंशन थोड़ा सा कम होगी। लेकिन इंडिया में वॉलेट रिटर्न बाय अ नेबर में हम अभी भी 115th में है। मतलब यहाँ पर अगर किसी पड़ोसी को आपका वॉलेट मिल रहा है तो वो बहुत रेडीली उसको नहीं लौटा रहा है। ठीक है, ऐसा रैंकिंग बता रही है। चाइना की अगर हम पोजीशन की बात करें तो चाइना की पोजीशन में 8 रैंक की गिरावट आई है। इस बार चाइना की पोजीशन जो है वो 68th है, लास्ट ईयर 60th पोजीशन थी। और द स्टेट ऑफ पैलेस्तीन, पैलेस्तीन जो है वो 108th पे है, 2024 में 103 में थी। और यूक्रेन की पोजीशन भी 111th हुई है, जो कि 105 थी। अब कंट्रीज़ की जो ये रैंकिंग्स हैं ये किस आधार पर बनाई जाती हैं? ये इस आधार पर बनाई जाती हैं कि लोगों से उनकी ज़िंदगी के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके हिसाब से वो क्या जवाब देते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है। अब इस स्टडी को जो है वो इन पार्टनरशिप विद द एनालिटिक्स फॉर्म गैलप एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसके साथ मिलकर ये स्टडी को किया गया है और ये रैंकिंग यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो टॉप 20 रैंकिंग्स में ज़्यादातर जो है वो यूरोपीय देश है। कुछ एक्सेप्शंस भी वहाँ पर देखने को हालांकि मिल रहे हैं। ठीक है, और जो हमास के साथ वॉर चल रहा है, डिस्पाइट द वॉर विद हमास, इसराइल जो है वो 8th पोजीशन पर है। कोस्टा रिका और मेक्सिको जो है वो 10th, मतलब टॉप 10 में पहली बार एंटर हुए हैं। 6th और 10th इनकी पोजीशन है। अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस डिक्रीज़ होने की, यानी कि जहाँ पर लोगों की हैप्पीनेस या खुशी कम हो रही है और नाराज़गी या आप कह सकते हैं नाखुशी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपनी लोएस्ट एवर पोजीशन पर पहुँच गया है, 24th पोजीशन पे। ठीक है, प्रीवियसली पीक एट 11th प्लेस इन 2012। 2012 में ये अपने पीक पर था, दैट इज़ इन 11th पोजीशन पर, और अभी ये अपने सबसे निचले पोजीशन पर आ गया है, दैट इज़ एट 24th रैंक। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ पीपल डाइनिंग अलोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इंक्रीज्ड 53% ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। यानी कि पिछले 2 दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे लोगों की संख्या जो अकेले डाइन कर रहे हैं, मतलब अकेले खाना खा रहे हैं, उनके पास साथ देने के लिए उनका कोई है नहीं, ऐसे लोगों की संख्या में 53% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। और अगर हम सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान इज़ अगेन रैंक्ड द अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अफ़गान की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनकी लाइफ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद सेकंड अनहैप्पीएस्ट की बात करें तो एक अफ्रीकी देश है वेस्टर्न अफ्रीका में, दैट इज़ सियरा लियोन, ये सेकंड नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो अगेन दैट्स अ अफ्रीकन कंट्री, दैट इज़ लेबनान। ठीक है, लेबनान जो है वो बॉटम से थर्ड है, मतलब थर्ड अनहैप्पीएस्ट। ठीक, स्टडी में ये भी कहा गया है कि 19% ऑफ द यंग एडल्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड रिपोर्टेड इन 2023 दैट दे हैव नो वन दे कुड काउंट ऑन फॉर सोशल सपोर्ट। कि 19% यहाँ पर यंग एडल्ट्स का ये कहना है कि अगर उनको किसी की ज़रूरत है, कोई सामाजिक सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए, तो उनके पास कोई भी नहीं है। ठीक है, और ये संख्या जो है वो 2006 के कंपैरिजन में 39% बढ़ रही है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों की जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, वो बढ़ रहा है ना। इसीलिए वो जो लोग वहाँ पर अकेले डाइन कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर इनके पास कोई सोशल सपोर्ट के लिए नहीं है, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये चीज़ यही दिखाती है कि लोनलीनेस जो है वो बढ़ रही है, अकेलापन जो है वो बढ़ रहा है। इसीलिए कुछ कुछ देशों में लोगों की हैप्पीनेस कम होती जा रही है। ठीक है, खासकर अमेरिका का जिक्र यहाँ पर किया है ना। तो आई होप इस बात को आप ध्यान रखेंगे अबाउट दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक, चलो अब एक आर्टिकल जो हम इंडियन एक्सप्रेस से तो हमने ये ले लिया,
द हिंदू से जो आर्टिकल हम लोग लेंगे वो ये वाला है। ये बेसिकली बात कर रहा है टीबी क्राइसिस को लेकर और ख़ासकर महिलाओं को लेकर। ठीक है, कि टीबी क्राइसिस, जो टीबी का संकट है या जो टीबी की समस्या है, वो अपने आप में गंभीर समस्या तो है ही है, लेकिन अगर वो महिलाओं में होता है तो ये और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले यहाँ पर एक स्टोरी से बात शुरू शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक MDTR टीबी सर्वाइवर है फ्रॉम महाराष्ट्र। MDR टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की सर्वाइवर है महाराष्ट्र से, दैट इज़ अक्षता आचार्य। उनका ये कहना है कि उनकी उम्र 24 साल थी जब उनको MDR टीबी जो है वो डायग्नोज हुआ था। उनको 2 साल लग गए 2021 से 2023 तक रिकवर होने में, और यह ऐसा समय था जब कोविड भी था 2021-22 के आसपास। तो दैट मेड इवन द स्मॉलेस्ट टास्क का लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर। तो उनके लिए छोटे छोटे काम करना भी बहुत मतलब चैलेंज होने लगा। ठीक है, हालांकि उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से हेल्प मिली, मेडिकल स्टाफ की तरफ से हेल्प मिली, और उसी वजह से सस्टेन ट्रीटमेंट और केयर जो है वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन बट इट वॉजेंट लॉजिस्टिक्स और एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड गुड न्यूट्रिशन दैट वाज अ चैलेंज। तो इनके लिए चैलेंज क्या था? चैलेंज बेसिकली ये नहीं था कि इनको अगर किसी सामान की ज़रूरत है या कहीं आना जाना है या ट्रीटमेंट की एक्सेस या गुड न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल पा रहा, ये चैलेंज नहीं था। इनके लिए चैलेंज था कि जैसे ये जब बीमारी होती है टीबी की, तो इसमें आपकी जो स्किन है उसका थोड़ा सा कलर फेड होने लगता है, स्किन डिसकलर होने लगती है। ठीक है, तो ये एक समस्या हुई। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा आपकी जो बॉडी है वो फिज़िकली वीक हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से बाहर जाना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना थोड़ा सा एक इम्पॉसिबल टास्क हो गया है ना। और इन सब चीज़ों की वजह से जो एक पेशेंट है, जो एक व्यक्ति है, वो थोड़ा सा फिज़िकली तो मतलब अफेक्टेड है ही है, लेकिन वो मेंटली भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है। और साथ ही साथ जो ऐसे केस में, मतलब ये अपना केस बता रहे हैं यहाँ पर जो ये अक्षता आचार्य हैं, कि ऐसे समय में जब आपके चेंज्ड फिजिकल अपीयरेंस को लेकर नेगेटिव कमेंट्स होने लगते हैं, ठीक है, और एन एडवाइस फ्रॉम अ ग्रास रूट्स हेल्थ केयर वर्कर टू कीप द डिजीज हिडन ओपनड माई आईज टू द डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटीज दैट द डिजीज ब्रिंग अलोंग। ठीक है, और एक ग्रास रूट लेवल के हेल्थ केयर वर्कर ने भी इनको ये कहा कि आपको ये बीमारी है, लेकिन इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जिक्र ना करें, समाज में खुल के ना बोलें, इसको छुपा के रखें। तो तब जाके इनका ये कहना है कि मुझे ये समझ में आया कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी ये बीमारी अपने साथ लेके आती है। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि ये एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हैं, और टीबी ने इनकी ज़िंदगी के 2 साल जो हैं वो ले लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा खुशकिस्मत या फॉर्चुनेट रही बाकी टीबी पेशेंट्स के कंपैरिजन में। इनका कहना है कि मुझे याद है मैंने एक ऐसी मतलब एक महिला का जिक्र करा है इन्होंने कि आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद टीबी, ठीक है, कि उसको पता लगा कि उस महिला को जो है वो टीबी है, उसको जॉब से निकाल दिया गया। वो एक हाउस हेल्प के रूप में, मतलब जो घरों में हाउस मेड्स वगैरह आती है ना काम करने, हाउस हेल्प, वो जॉब करती थी, लेकिन जब पता लगा कि इस महिला को टीबी है तो उसको जॉब से निकाल दिया गया। और साथ ही साथ उस महिला के परिवार ने भी उसको अबेंडन कर दिया, उसको अकेला छोड़ दिया। तो आई लर्नड इट कैन बी वेरी आइसोलेटिंग एंड मोर सो इफ़ यू आर अ विमेन। तो इनका वही कहना है कि टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटिंग हो सकता है, कि मतलब समाज में आपका एक तरीके से क्या कहेंगे आप, बॉयकॉट होना या बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा, आपको अबेंडन करने लगेंगे लोग, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। ठीक है, और वो भी ऐसी चीज़ें तब ज़्यादा होंगी जब आप एक महिला हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात या इस तरीके की जो कहानी है ये मिस आचार्य की, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है कि सिर्फ एकमात्र ऐसा केस रहा हो कि जब इनको, है ना, मतलब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा हो या नेगेटिव कमेंट्स इनके बारे में हुए हों। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जेंडर डिफरेंसेस एंड इनइक्वलिटीज़ प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हाउ पीपल एक्सेस एंड रिसीव टीबी रिलेटेड सर्विसेज इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस और इनइक्वलिटीज़ दोनों ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि आपको इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से टीबी रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो मिलेंगी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की
2023 की एक इंडिया टीबी रिपोर्ट है, वो हालांकि ये कहती है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में जो है टीबी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैन आर मोर इफेक्टेड बाय टीबी कंपेयर टू वुमेन। अब आदमियों में जो टीबी का खतरा है वो ज़्यादा इसलिए भी होता है ना, क्योंकि एक तो स्मोकिंग में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं मैन, साथ ही साथ जो इंट्रावीनस ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं वो हो गया, और साथ ही साथ वो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन से एक्सपोज होते हैं जिसकी वजह से दे बिकम एक्सपोज टू टीबी, लाइक माइनिंग, क्वेरिंग, मेटल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, है ना। हालांकि इंडिया में जो महिलाएं हैं वो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करती हैं, लाइक अंडर डायग्नोसिस। ठीक है, उनका तो बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, और अगर डायग्नोसिस हो भी गया तो बीमारी के ट्रीटमेंट में, इलाज में फिर उनको फाइनेंशियल बैरियर्स आते हैं, है ना। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ है, दैट इज़ विमेन एंड ट्यूबरक्लोसिस केयर इन इंडिया, आई स्कोपिंग रिव्यू। इसमें यह कहा गया है कि दैट वाइल द वेरिएबल्स दैट इम्पैक्टेड women in the past, particularly gender roles and norms, seem to be waning over time, they cannot be ignored in the present। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो महिलाओं को पास्ट में प्रभावित करती थी, मतलब जेंडर की बात हो गई या इस तरीके की बात हो गई, वो अब धीमे धीमे कम हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। द फोकस दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लेसिंग ऑन जेंडर इक्विटी सर्व्स एज अ रिमाइंडर that these problems are still relevant for TB elimination efforts among women। ठीक है, सरकार का जो फोकस या जो जोर है जेंडर इक्विटी को लेकर, वो अभी भी ये इंडिकेट करता है या दर्शाता है कि ये समस्याएं, खासकर जब हम बात करते हैं महिलाओं में टीबी एलिमिनेशन को लेकर, है ना, टीबी एलिमिनेशन के एफर्ट्स को लेकर, तो ये समस्याएं अभी भी वहाँ पर प्रेवलेंट हैं। अब इस पेपर के जो ऑथर हैं, दैट इज़ जन्मजय समल, इन्होंने ये कहा है कि 20 साल की इन्होंने, मतलब 20 साल के समय का स्टडी की है, 2004 से लेकर 2024 के बीच में इनको रिव्यू किया गया है इन स्टडीज़ को, चेंजेस को समझने के लिए, इफ़ एनी अराउंड द विमेन एंड टीबी केयर इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर इन्होंने बात की है कि जो टीबी ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ टीबी है, प्लान ऑफ इंडिया है फॉर टीबी 2017 से लेकर 2025 तक, उसमें यह एस्टिमेट किया गया है कि लगभग भारत में हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख महिलाएं जो हैं वो टीबी से प्रभावित होंगी, और टीबी जो है इज़ वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अमंग अडल्ट वीमेन ग्लोबली। ठीक है, यानी कि दुनिया में जिस बीमारी से सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है, तो टॉप 5 में टीबी भी है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत में जो महिलाएं हैं वो कई सारे तरीके के हर्डल्स जो हैं वो फेस करती हैं, जैसे कि स्टिग्मा। ठीक है, सोशल स्टिग्मा तो है ही है, वही कि समाज में उनको, उनके प्रति एक तरीके का अलग सा बर्ताव, एक अलग सी धारणाएं बना ली जाती हैं, है ना। उनका जो है थोड़ा सा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, लैक ऑफ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, मतलब महिलाओं को, आपने जनरली अपने घरों में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि अगर बच्चों को कुछ हो जाए या घर के पुरुषों को कुछ हो जाए तो वो तुरंत अपने इलाज में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन महिलाओं के साथ जनरली ऐसा कम देखने को मिलता है ना। फिर एक पॉवर्टी का भी केस है। जब बात आती है टीबी के एक्सेस डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की या फिर केयर को लेकर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स, लेस प्रायोरिटाइजेशन एंड द रोल ऑफ केयर गिवर इन द फैमिली पुट्स विमेन इन अ कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स एंड नीड्स फोकस्ड अटेंशन। ठीक है, मतलब अगर कुछ मान लीजिए महिलाओं में इस तरीके के कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जैसे जनरली टीबी का जो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है, जो स्टार्टिंग में मतलब जो जनरली होता है, वो है कफिंग, खांसी वगैरह होगी। ठीक है, तो खांसी वगैरह के अगर सिम्टम्स आएंगे तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि अरे ये तो नॉर्मल खांसी है, इससे कोई ऐसा टीबी भी कुछ नहीं है ना। प्रायोरिटाइजेशन कम किया जाएगा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि महिलाओं का जो रोल है परिवारों में एक केयर गिवर के रूप में है। उसमें यह होता है कि अगर महिला ही कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर, मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो कहीं बिस्तर पड़ गई, तो फिर परिवार की जो केयर है वो कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी एक इशू हैं और इसके ऊपर फोकस्ड अटेंशन की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर एक
पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं चपल मेहरा, उनका ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं के लिए मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जब वो मेडिकल केयर एक्सेस करने की बात आती है, ठीक है, मल्टीपल केसेस हैं ऐसे विमेन के जिनको अबेंडन कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है जब उनको टीबी डायग्नोज होता है तब। उसके बाद ऐसे भी केसेस हैं कि जब सिम्टम्स को अटेंड ही नहीं किया जाता, वही मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स एक तरीके से हो गया, और ये अलाउ करा जाता है कि कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वर्सन हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सिम्टम्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो कंडीशंस विल गेट वर्सन, है ना। और साथ ही साथ ऐसा भी महिलाओं के केस में बहुत ज़्यादा बार देखा गया है कि मान लीजिए डायग्नोसिस हो गया और ट्रीटमेंट शुरू भी हो गया, तो थोड़ा बहुत जब सिम्टम्स कम होने शुरू हुए तो मिडवे में ही इलाज, बीच में ही इलाज बंद कर दिया जाता है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ़ सोसाइटी एंड फैमिली डू नॉट एक्सेप्ट एंड सपोर्ट वेमेन डायग्नोज विद टीबी, दे आर अनलाइकली टू डिस्क्लोज द कंडीशन। अगर समाज और परिवार जो हैं वो ऐसी महिलाओं को, दोज हु हैव बीन डायग्नोज विद टीबी, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा केस होगा, मतलब ऐसी सिचुएशन फिर आएगी कि महिलाएं उस चीज़ को डिस्क्लोज ही नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर परिवार या समाज, मतलब परिवार उनको अबेंडन कर दे रहा है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, या जो सोसाइटी है वो उनको उनको लेकर एक अलग तरीके के अपने जो सोशल स्टिग्मास हैं, है ना, जो एक अलग तरीके के बिलीव्स हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, अगर वो कर रही हैं तो फिर वाई दे विल डिस्क्लोज, फिर वो चीज़ें डिस्क्लोज ही नहीं करेंगी, है ना। और कई सारी महिलाएं इसी वजह से जो हैं वो सफ़र करती हैं, नोइंग दैट डिस्क्लोजिंग द डिजीज़ वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इनकम। और उनको ये भी पता है कि अगर वो अपनी बीमारी का खुलासा करेंगी तो फिर उनकी नौकरी वगैरह भी जा सकती है, उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे वो पीछे मैंने आपको एक हाउस हेल्प वाला केस बताया था, वही चीज़ यहाँ पर भी है। द प्रेशर ऑफ हाउस वर्क एंड लिटिल सोशल सपोर्ट आर टू मेजर हर्डल्स दैट वी ऑफन विटनेस। ठीक है, एक तो हाउस वर्क का, घर के काम का प्रेशर है, और दूसरा ये है कि सामाजिक जो सहायता है या जो सामाजिक सपोर्ट है वो भी कम है। ठीक है, तो ये मेजर हर्डल्स हैं या मेजर चुनौती हैं। वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हेन women lose their partners to TB, families often abandon them and they are also plagued by the fear of passing on the disease to their children। ठीक है, मतलब महिलाओं के जो पार्टनर्स हैं, अगर वो टीबी की वजह से, मतलब व्हेन दे लूज देयर पार्टनर्स टू टीबी, मतलब जब उनको अगर टीबी हुआ तो उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, फैमिलीज़ उनको अबेंडन कर देती हैं, और उनके ऊपर एक ये भी डर रहता है कि क्या वो अपने कहीं आने वाले बच्चों को या जो उनके बच्चे हैं उनको वो ये डिज़ीज़ पास ऑन ना कर दें। तो इस तरीके की समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इसको लेकर केंद्र और राज्यों को ये इंश्योर करना होगा कि जो बेनिफिट स्कीम्स हैं वो बिल्कुल रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए, और एसेंशियल मेडिसिन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो पुअरेस्ट तक पहुँचे। इंडिया के अगर हम टारगेट की बात करें टीबी को लेकर, तो इंडिया ने टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है वो 2025 का रखा है। एक एस्टीमेट यहाँ पर ये बताता है कि लगभग 3,31,000 डेथ्स जो हैं वो 2022 में टीबी की वजह से हुई हैं, एंड विच रिप्रेजेंट्स अराउंड 23 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया में जो वर्ल्ड के टीबी केसेस का प्रपोर्शन है वो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है इंडिया में। 27% ऑफ द ग्लोबल केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, और लगभग 2.5% न्यू केसेस और 13% प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस जो हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उस चीज़ के ऊपर दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, और अप्रॉक्सीमेटली जो 2% टीबी पेशेंट्स हैं वो HIV पॉजिटिव भी होते हैं, एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब इसको लेकर 2020 में एक रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसका नाम बदल के नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया, है ना। और वो इसलिए किया गया ताकि जो सरकार चाहती है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना, है ना, उस रिजॉल्व को, उस सरकार की उस दृढ़ता को और ज़्यादा जोर देने के लिए। हालांकि ग्लोबल टारगेट जो है वो टीबी एलिमिनेशन का 2030 रखा गया है, बट इंडिया ने कहा है कि हम इसको 5 साल पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है रिगार्डिंग टीबी, जिसमें बेस लाइन 2015 की है, उसमें ये कहा गया है कि 80% जो है वो रिडक्शन करना है इन द नंबर ऑफ केसेस, मतलब इंसिडेंट्स में।
अब ये जो NTEP है, दैट इज़ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये फोकस करता है ऑन अर्ली डिटेक्शन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कई तरीके के टारगेटेड प्रोग्राम चलाती है टीबी एलिमिनेशन के लिए। जैसे कि एक प्रोग्राम है निक्षय पोषण योजना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है 1,000 रुपये का हर महीने टीबी पेशेंट्स को, उनके पूरे ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है उस दौरान। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि इस तरीके का पहला इनिशिएटिव है जिसमें एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है जो जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है टीबी का, थ्रू कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हालांकि जो इंडिया टीबी 2023 की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि सरकार के लिए प्रिवेंशन इज़ वन ऑफ द 4 क्रिटिकल पिलर्स ऑफ इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट टीबी। ठीक है, कि टीबी से प्रिवेंशन जो है वो वन ऑफ दी 4 क्रिटिकल पिलर्स है। ठीक है, इंडिया जो है वो कई तरीके के इनिशिएटिव्स जो है वो रन कर रहा है, आइडेंटिफाइंग इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, कि स्टेट्स और यूटीज़ जो है वो किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके लिए कोर्स करेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ यही जो बेनिफिशियरी के अकाउंट्स है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट, इसके साथ पार्टनरशिप की जा रही है। कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन इंक्लूडिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट टू टैकल टीबी। ठीक है, टीबी को टैकल करने के लिए कम्युनिटी का इंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। और एक आर्टिकल बेसिकली इसी को लेकर और भी है, द हिंदू में, इसी पेज पर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है दैट इज़ क्रूशियल फॉर द यू कैन से कंट्रोल ऑफ टीबी और टीबी एलिमिनेशन। ठीक है, अब टीबी को लेकर यहाँ पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी 24 तारीख को ही, 24 मार्च के दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर आए हुए हैं, द हिंदू के लास्ट पेज पर है आज के, जो साइंस वाला पेज होता है उसमें। और इसी तरीके से हम लोग आने वाले दिनों में भी अगर कोई द हिंदू में भी आर्टिकल होगा रेलिवेंट तो उसको हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल से भी आपको एक बेनिफिट मिला होगा, मतलब मिलेगा आपको। ये आर्टिकल पढ़ के अभी समझ में आया होगा कि आप इसमें जो कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा डेटा भी है कि किस तरीके से महिलाओं को, अगर इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, तो उनको किस तरीके के चैलेंजेस या चुनौतियाँ पेश आती हैं, तो वो सब चीज़ें दी गई हैं। तो एक बार इस तरीके के आर्टिकल का यूज़ करके आप कहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज़ कर सकते हैं। एक आर्टिकल और है यहाँ पर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि 24 मार्च के दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, तो वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ है, आप मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, द हिंदू इंक्लूड करने का, वो कैसा लगा। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा द हिंदू को भी इंक्लूड किया जाए, है ना। और ऐसे ही धीमे धीमे मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा अगला सत्र होगा, मतलब जून के महीने से, फिर हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को ऐड करेंगे, पीआईबी वगैरह भी ऐड करेंगे, और एक फुल फ्लेज्ड हम लोग जो है वो ऐसे कोर्स लेके आएंगे करंट अफेयर्स के लिए जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सके। मतलब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए अलग अलग सोर्सेज के ऊपर रिलाई ना करना पड़े, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट वो हम लोग जून से करेंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग इस साल के पेपर में बिज़ी हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको इस तरीके से धीमे धीमे करते हैं, और आपको ये कैसा लगा इनिशिएटिव, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीलिम्स 2025 का पेपर दे रहे हैं तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास ये सारी अलग अलग टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, आप जिसमें चाहें उसमें एनरोल ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप हमारा जो मोबाइल ऐप है इसको प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी, अगर आपने हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी
देख सकते हैं। ठीक है, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, हमारे पढ़ाई में से कुछ भी आपको मदद मिल रही है, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं प्लीज़ उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।